तपसुश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपसुः चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्यफल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम। स्वर्ग की कामना थोड़ा बहुत सबको होता है। बात बात पर हम स्वर्ग नरक की शब्दों से व्यवहार करते हैं। ये दो शब्द, ये दान पुण्य, पुण्य कमाने से स्वर्ग प्राप्ति होता है। इंद्र भी पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, और जो पुण्य कमाते हैं, पुण्य, पुण्य का मतलब है प्रोविडेंस, आशीर्वाद, जो आपको एक सांझों की तरह, जिसमें जैसे पहनते हैं ना, प्रोटेक्शन शील्ड, आशीर्वाद और पुण्य एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है। और कि आपको आपकी मनोवांछा पूर्ति होता है। उस आशीर्वाद पुण्य से आप ही की मनोवांछा पूर्ति होता है। तो ये उत्तम स्थिति, जो खुद की मनोवांछाएं पूर्ति हो, ये सब होता है स्वर्ग में। आपको अगर कुछ पसंद है, इंद्रिय सुख, इंद्र क्या है? इंद्रियों का राजा। तो इंद्रिय सुख जहां मिलते हैं, आपकी खुद की कामनाएं वासनाएं पूर्ति होती है, उसे हम स्वर्ग में। लेकिन आप जानते होंगे कि स्वर्ग भी जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में है। वहां तक पहुंचने वाले भी अवतरण करते हैं, शरीर लेते हैं। शरीर ये पिंजरा पिंजरा में रहने की जैसे उनका एक चक्र है, होता है। लेकिन क्या आप यही पुण्य करके वही स्वर्ग तक जाएंगे? अपने कामना पूर्ति करने के लिए, अपने मनोवांछा इच्छाएं सब उसे अनुभव करने के लिए आप क्या बस ये दान पुण्य करते रहें, या उससे अलग स्थिति को आप प्राप्त होना चाहते हैं, जहां निराकार ब्रह्म आपकी राह देखते हैं कि एक बार ये आ जाए यहाँ, और उसको मैं नहीं भेजूंगी कहाँ, बहुत हो गया। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये लॉ है। लॉ का मतलब है एक रूल है। आप ये करोगे, ये करेगा, ये स्थिति में आपको ये फिर मिलना। there's a लॉ। ये सब एक, जो कहते हैं लॉ का हिंदी क्या होता है, एक नियम में चलता है। जिसका नियम है उसका नियति भी है। नियति और नियम में चलने वाला ये बार बार एक चक्र बन जाता है। लेकिन जहाँ नियम नहीं है, नियति नहीं है, जहाँ कुछ कर्म नहीं करता है, वो है वो सतचित आनंद, एब्सोल्यूट
अबोर्ड द सनातन, द परम धाम, जो आप कह सकते हो, जो ओमकार हो, ब्रह्म हो, जो भी हो। और ये सिर्फ आपकी ना दान से ना पुण्य से, आपकी चेतना से ये मिलती। आप दान पुण्य करके चेतना को जागृत नहीं करेंगे, सिर्फ सब लोगों की बात सुन सुनकर आप, ये अच्छी स्थिति है, पशु स्थिति थे, ये अच्छी स्थिति है, लेकिन उससे भी अलग स्थिति होता है जहां हम चेतना से, चेतना स्वरूप में जाना आना करते हैं। शरीर में रहकर भी चेतनापूर्ण अवस्था में शरीर में रहते हैं, शरीर से बाहर जाते हैं, शरीर से परे, इंद्रियों से परे हमारा सोच रहता है। वो चेतनापूर्ण अवस्था लग जाता है, अगर उसमें आपका अलौकिक स्थिति हो जाता है, तो आप संपूर्ण आलोक में अपने आप को पाओगे। संपूर्ण आलोक क्या होता है, ये सब आपको मालूम पड़ जाता है। स्वर्ग क्या है, कर्म क्या है, जहां आपको ये सब रहस्य, जिसको जो लोग द्वंद मानते हैं, उसमें फंस जाते हैं, नहीं जान पाते हैं कैसे निकले इस चक्रव्यूह से, ये सब आपको मालूम पड़ जाता है। और यूं हंसी की तरह एक 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 मुहूर्त में आप ये सब से मुक्त हो जाते हो। वही चेतना आपको बहुत अनुभूति के साथ, बहुत, जो कहते हैं, आशीर्वाद के साथ आपको ऐसे स्थिति पर आपको लेके चलेगी जहां आपको और नहीं भेजा जाएगा। यू विल बी नॉट अंडर एनी रूल्स ऑफ प्रकृति। महामाया से, प्रकृति से, प्रकृति के नियम से आप परे हो जाओ। जब देखिए, बचपन में पिता माता जो हमें नियम सिखाते हैं, हमको नियम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये नियमों के माध्यम से जब हम बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं, इस नियम के आधार हमको पहचान में आ जाता है, क्यों अपने पिता माता ऐसे कहते हैं, क्यों ये नियम बना है। जब सब नियमों का आपको ज्ञान हो जाए, वो चेतनापूर्ण अवस्था में आप अगर आ जाते हो, तो वो स्थिति में आप और नियम और नियति में नहीं पड़ते हो, ये याद रखिए। जिसको नियमों का आधार मालूम है, कहां से क्यों ये नियम बना है, वो नियम को स्वीकार कर लेते हैं, नियम पर अटूट रहते हैं, जानते हैं, वो खुद नियम बन जाते हैं, दे बिकम लॉज। तो आज की जो सारांश है, अक्षर ब्रह्म योग, तो कहां से कहां तक आपको जाना है, यहाँ इसमें बड़े अच्छे तरह से इसका व्यक्त किया गया। आपकी मर्जी, स्वर्ग जाएंगे या निराकार ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को महफूज रखेंगे, जब तक उनकी इच्छा ना हो कि आप कहीं जाए। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? ओम दीदी। अभी आपने हरिओम दीदी। बताइए। ये जो हम इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो कहीं भी जाते हैं, इच्छा पूर्ण होती है, ये अपने अंदर की इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। हाँ, अपने अंदर के। और किसके लिए आप जाते हो? खुद की इच्छाएं के कारण तो अभी तक हम जीवित हैं। सिर्फ अपने इच्छा को मान लेते हैं कि यही सही है, हमारी इच्छा सब सही है। अपनी इच्छा। इससे कैसे छूटे दीदी? उपवास और त्याग करके। त्याग और उपवास एक ऐसी विचित्र पद्धति है जिसमें आप ये सब इच्छा वासनाओं से आप अलग हो जाते हो। सेवा एक ऐसी, त्याग मतलब सेवा, सेवा ऐसी रहस्य है, जो जितना सेवा करता है वो उतना मुक्त होता है। आप देखे होंगे कैसे विचित्र सेवा सब होती है। आप साउथ में रहते हैं, साउथ की जो सेवाएं हैं आप देखोगे। एक स्त्री, एक एक क्या कहते हैं, एक औरत, कैसे वो 1000 सीढ़ियों को साफ करता रहता है। उसके मनोवांछा है कि उसकी संकल्प है कि हर दिन हम सीढ़ियों को साफ करेंगे। वेरी डिफिकल्ट। जो अपने कुछ कुछ सेवा ले जाते हैं। ये सेवा एक ऐसी संकल्प है, इस संकल्प में मनोबल इतना दृढ़ हो जाता है कि इच्छा वासना से आपको लांग देता है। हमने देखा है साउथ की जो संकल्प होते हैं बहुत अलग तरह के संकल्प होते हैं। अपने पेट के बल वो रेंद रेंद के जाना, ये सब संकल्प ही होता है मनोबल को बढ़ाने के लिए। ये जो सेवा होता है, कौन सेवा कर सकता है? जिसके पास बहुत सारे, जिसके पास वो मौलिक कलाएं हैं, वही सिर्फ सेवा कर सकते हैं। अपने आप को वो भूल सकते हैं। अपनी इच्छा वासनाओं से कोई उनका लेना देना नहीं होता है। जो जरूरी है वो करते हैं। जी। तो जब आप सेवा में अपने आप को नियोजित करोगे, तब जाकर अपनी इच्छाओं से मुक्त होगे। ठीक है दीदी। और इसके लिए उम्र नहीं होता। सेवा का मतलब नहीं सिर्फ शारीरिक सेवा, वाचिक सेवा भी कर सकते हो, मानसिक सेवा भी कर सकते हो। वहां बैठकर सबके लिए मंगलमय सोच, वाइब्रेशन भेजना, शक्ति भेजना बहुत शुद्ध सेवा है। जितने नीड आज हो, आपने जितने आप। हाँ जी। आज आपने स्वर्ग का प्रयोग कई बार किया, हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा स्वर्ग का कोई बताएंगे, क्या किसको कहते हैं, सर क्या डेफिनेशन है उसकी? हाँ, आपकी आपकी जहाँ हर इच्छा पूर्ण होती है, आपकी खुद की सब इच्छा पूर्ण होती है, वो है स्वर्ग।
नहीं, इच्छा तो करनी ही नहीं है तो पूर्ति का क्या, इच्छा जब करनी नहीं तो। नहीं नहीं, आप ये सब स्थितियां हैं। आप जैसे मतलब अच्छे पुण्य कमाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो वहां हाँ, होता, इंद्रिय की पूर्ति होती, इंद्रियों का राजा वहां राजा है, तो आपको क्या मिलेगा? इंद्रिय पूर्ति ही मिलेगा। और क्या मिलेगा स्वर्ग में? इसीलिए तो नहीं हम नहीं, ये स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग कहाँ पर है मतलब? हमें तो कोई मतलब, इतने लोग गए हमारे घर से भी, शरीर शांत हुए चले गए, लेकिन कोई बताया तो किसी ने भी नहीं। अगर आप स्वर्ग की बात कर रहे हो तो कौन से स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हो आप? कौन से स्वर्ग नहीं, जहां आपकी इच्छाएं सब पूर्ति होती है, वो स्वर्ग है। तो तो मतलब जब यहीं पर है, यहीं पर है, इसका मतलब यहीं पर है। इच्छाओं की नहीं पूर्ति तो यहीं होगी ना, यहीं है। नहीं नहीं, यहाँ भी है, हाँ। आपकी सूक्ष्म स्वरूप में भी है। ये स्थूल स्वरूप में संसार है, सूक्ष्म। मतलब अंतःकरण में आपको मतलब आराम मिलता है, अच्छा लगता है, तो वो भी तो स्वर्ग ही हुआ है ये स्वर्ग जहाँ है, वो आपके लिए। है। इट इज योर स्वर्ग, इज नॉट माई स्वर्ग। यस, इट इज। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो आपकी इच्छा जहाँ पूर्ति होती है, वो स्वर्ग है। ये मेरी ठीक है, स्वर्ग। ठीक है। पर इच्छा कौन सी होनी चाहिए? इच्छा कोई गलत इच्छा तो पूर्ति होने का तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसमें तो मन की अशांति मिलती है। तो वही इच्छा जो जो देश के लिए, जो जो सबके लिए भले की बात हो, वो इच्छा होगी मेरे ख्याल से, आप जो कह रहे हैं। देखिए, बहुत आनंद वाली बात है कि यहाँ जो भी आप करते हो, जैसे हाँ, भी हो, प्रॉफिट यहाँ है, लॉस कहीं नहीं है। हमारे ये संसार में, ये ईश्वर संसार में, जिसका प्रकृति माँ है, तो यहाँ किसी को कुछ लॉस नहीं होता है, हर समय प्रॉफिट होता है। कैसे? ठीक ठीक बात, हाँ। तो प्रॉफिट में क्या होता है? आपको स्थितियां मिलती है जब हम, देखिए, खुद में रहना पड़ता है, खुद से उलझना पड़ता है, और खुद के साथ आपको समय बिताना पड़ता है। ठीक, यू हैव टू बी विथ योरसेल्फ। वही सबसे बड़ा गुरु है, तू ही तेरा गुरु है। तो यू हैव टू स्टे विथ योरसेल्फ। यहीं से शुरू होता है हमारा यात्रा। खुद से कैसे, खुद में कैसे हम समय बिताएं। ये जो स्वर्ग है, जब आप खुद से, खुद में समय बिता लेते हो, आप स्वर्ग में, चाहे शरीर के साथ, बिना शरीर के साथ। शरीर रहे ना रहे, आप खुद से खुद को, यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ। हम इसे मानते हैं, जो भी है संसार में कोई भी हो सकता है, लेकिन खुद के साथ ही रहना पड़ता है। और खुद क्या होता है ना, आपकी रचाए हुए सोच और कर्म, यही आप खुद हो। ठीक आप बात। जितने भी अपने आप को वो अनंत स्वरूप का स्वरूप मानो, लेकिन खुद का जो एहसास अपने सोच और कर्म से बनाते, उसी के साथ रहना पड़ता है। ठीक। तो इसीलिए ऐसे बनाइए, ताकि आप कंफर्टेबली आपके साथ रह सको। यही स्वर्ग है। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, स्व वेरी में, गुड, स्व में वेरी स्थित गुड। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? ये एक आध्यात्मिक शब्द है। स्वास्थ्य क्या मतलब है? जो स्व में स्थित हो सकता है, जो आराम से अपने साथ रहता है, यही स्वर्ग है, यही स्वास्थ्य है। इसीलिए ये जो विकृत सब होता है, क्योंकि जो ये कर्म बनाते हैं, वो खुद से पंगा ले लेते हैं। दे फाइट विद देमसेल्व्स। ये सबसे शुरू होता है आपका नर्क यात्रा। खुद से कैसे आप
You do a thing, you don't like it, you should not have done. वो प्रायश्चित कैसे करे मालूम नहीं है, तो ठीक होता है। कभी कभी कर्म वचन ये सब थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहता है, प्रायश्चित भी जरूरी है। प्रायश्चित का सबसे छोटा सबसे बड़ा अलंकार यही है कि सेवा मनोवृत्ति। सेवा होता क्या है? त्याग। खुद को त्याग दो। अगर खुद नहीं बचा अपने साथ, खुद यू कैन नॉट मेक कर्म एंड गुड, देन थोड़ा बहुत त्याग दो। लीव योरसेल्फ। बढ़िया। वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन शुरुआत कहीं से करना पड़ता है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। समझ में आया सबको? समझ में आया ना, नहीं आया? समझ में आया, कुछ आया मन में, हम्म समझ तो गए।